वजन कम ही नहीं हो रहा, आपने डाइट कर दी, एक्सरसाइज कर दी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी चर्बी जा ही नहीं रही है। अपने हिसाब से आप सब कर रहे हो, डाइट भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, कचरा भी कम खा रहे हो, घी तेल आपने कम कर दिया, वॉक वॉक भी कर रहे हो, लेकिन आपका वजन कम नहीं हो रहा। दिक्कत है, समस्या है, उसको करते हैं ठीक। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। मैं आपको जो पारस कर उसका बताने वाला हूँ, एक्चुअली मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, उन्होंने थोड़ी सी भी वर्कआउट कर दी, हल्का सा कुछ कर दिया, उनकी बॉडी ने एकदम उस वर्कआउट को ले लिया, मतलब उनका वजन कंट्रोल में रहता है। काफी लोग होते हैं, आपने जितनी भी मस्ती कर ली, जितनी भी मजा कर दिया, जितनी भी वो कर दी, उसके बाद सर आपका फैट जम गया। आपका जो फैट है उसको आपकी बॉडी में से कौन सा वो भाग है जो रेगुलेट करता है? द लिवर, राइट। लिवर का काम होता है आपके फैट को बेसिकली ब्रेक डाउन करना और मेटाबोलाइज करना। मतलब अगर आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, बेसिकली आपकी चर्बी जमा होती रहेगी और अच्छे से यूज नहीं होगी। उसी को कहते हैं फैटी लिवर डिजीज। अब जो फैटी लिवर डिजीज होती है, काफी लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है, बिकॉज बेसिकली अगर आपके लिवर में बहुत ज्यादा फैट है, उसकी वजह से आप जो मर्जी कर लो, आपका ना वेट कम नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको फैटी लिवर डिजीज क्या होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो बताना चाहता हूँ, एंड व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जिससे आपको पता चलेगा कि आपको फैटी लिवर डिजीज है या नहीं। ऑलराइट, सो दैट्स द एजेंडा फॉर टुडे। सबसे पहले तो फैटी लिवर डिजीज भी जो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फैटी लिवर डिजीज, मतलब विच इज बेसिकली जस्ट लाइक व्हाटएवर, राइट। उसमें जो कैटेगरीज है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनको जो फैटी लिवर डिजीज होती है, बेसिकली जो फैटी लिवर डिजीज है उसमें आपके लिवर में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। अब आपके लिवर के अंदर फैट ऑलरेडी होता है, पर जब वो फैट परसेंटेज 5 से 10% बन जाती है, फिर वो मात्रा कंसिडर्ड होती है फैटी लिवर में। वो तो शराब की प्रॉब्लम है। लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को जो दिक्कत है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। मतलब आप दारू नहीं पीते, लेकिन हमारे जो लाइफ स्टाइल में जो खाना खा रहे हैं हम, बेसिकली हम जो भी खा रहे हैं उसमें से बहुत ज़्यादा जंक कचरा ये वो है ही, राइट। तो वो होता है। तो काफ़ी लोगों को फैटी लिवर डिजीज होती है, उनको पता नहीं चलता। अब ये जानने का बेस्ट वे क्या है? अगर आप सोचते हो अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो रहा है, एजिंग के साथ वो होता ही है, पर अगर आप काफ़ी यंग हैं, अगर आप 30-35 के नीचे हैं और आपको लगता है आपका फैट लॉस बिल्कुल ही बंद हो गया, आपका फैट मेटाबलाइज नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है आपको फैटी लिवर डिजीज हो। ओके, आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट रियली हैपेंस इन योर लिवर। पहली बात तो आप जब कोई खाना खाते हो, आपका लिवर इज द वन विच गेट्स द फैट, एंड द लिवर डिसाइड्स, अच्छा इस वाले फैट को हम यहाँ स्टोर कर लेते हैं, इस वाले फैट को मेटाबलाइज कर लेते हैं। आपका लिवर इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका फैट जो है वो यूज कैसे होता है। अब फैट ऐसे भी आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी सोर्स नहीं है। आप जब कुछ भी खाते हो, पहले आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबलाइज करेगी, इंसुलिन को मेटाबलाइज करेगी, ग्लाइकोजन को मेटाबलाइज करेगी, उसके बाद फैट पे आते हैं। अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फैट है, उसका मतलब ये हो गया आपका आपका जो लिवर है, इट्स गोना स्टार्ट होल्डिंग ऑन टू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर फैट। तो अब आपकी बॉडी, बिकॉज आपका लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर बॉडी इज थिंकिंग ओके द फैट इज कमिंग, इसको स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू यूज द फैट। तो जो ऑक्सीडेशन होता है फैट का, वो नहीं होने लग जाता। What I want to tell you is if you feel like you have the fatty liver disease, कुछ चीजें आप कर सकते हैं which is going to make your life much easier। एक जो चीज़ बहुत अच्छी होती है फैटी लिवर डिजीज के लिए, अगर आप रोज़ सोने से पहले अगर आप एक गर्म पानी के ग्लास में थोड़ी सी हल्दी और आधी चुटकी काली मिर्च डालते हैं, उससे आपका फैटी लिवर डिजीज में माना गया है ऐसा फ्रॉम रिसर्च और बहुत फर्क पड़ता है। नाउ दिस एविडेंस इज रियली ग्रेट बिकॉज बेसिकली हल्दी में होता है कर्क्यूमिन विच इज द कंपाउंड, और काली मिर्ची में होता है पिपरीन। हम पिपरीन उसमें इसलिए डालते हैं बिकॉज आप जब सिर्फ हल्दी यानी कि कर्क्यूमिन यूज करते हैं, आपकी बॉडी उतना ज्यादा उसको अब्सॉर्ब नहीं करती। जो पिपरीन है वो अपने आप से कुछ नहीं करता, वो बेसिकली, लेकिन जो कर्क्यूमिन के अब्सॉर्प्शन है उसको बेटर बना देता है। तो आपने जब रात को सोने से पहले अगर आपने हल्दी पी ली पानी में, इट्स रियली गुड। वैसे हल्दी का दूध काफी लोग पीते थे इंडिया में, उसका भी एक रीजन था, सुहाग रात पे हल्दी का दूध बहुत ज्यादा पिया जाता था बिकॉज इट्स रियली गुड फॉर यू। पर आप रोज सुहाग रात बनाओ अपने डेट और हस्बैंड वाइफ के बिना। नाउ द थिंग विद कर्क्यूमिन इज, आपने उसको जब रोज यूज करने शुरू कर दिया, काफी लोग हल्दी का दूध पीते हैं, विच आई डोंट रेकमेंड, बिकॉज अगर आपको फैटी लिवर डिजीज का प्रॉब्लम ऑलरेडी है, जो दूध का रोज का फैट है वो भी धीरे 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 जमने लग जाएगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपका लिवर, आप स्किनी फैट, मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, भारतीयों की हमारी दिक्कत होती है, हम ऐसे शायद बड़े मोटे ना लगे, हम वैसे ऐसे सिकड़े से रहेंगे, हमारे पेट बड़े बड़े होते हैं। दैट इज ऑल्सो ग्रेट टेलटेल साइड ऑफ द फैक्ट दैट आपका शायद फैटी लिवर डिजीज हो सकता है। अब जो दूसरी बात मैं आने चाहता हूँ, ये जो 5 to 10% फैट आपके लिवर में है, उसको निकालने के लिए आपको कुछ 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 करना पड़ेगा। पहली बात तो अगर आप 15-16 दिन के लिए शुगर ये सब छोड़ दो, यूल सी अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। काफ़ी लोग ये नहीं रियलाइज करते आपके फ्रूट्स में भी बहुत ज़्यादा शुगर है। तो अगर आपको फैटी लिवर डिजीज का प्रॉब्लम है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, तो सिर्फ आप वाटरमेलन खाइए और पपीता खाइए। दोनों फ्रूट्स ठीक है, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत तगड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप आम खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, ग्रेप्स खा रहे हैं बहुत मात्रा में, येस न्यूट्रिशनली विटामिन के हिसाब से दे हैव लॉट ऑफ गुड स्टफ, बट शुगर के हिसाब से इट इज़ अ लॉट ऑफ शुगर। और ये बात काफ़ी लोग सोचते नहीं है।
It's still a natural form, it's great, but fructose or any sort of glucose is still a sugar and that's a problem. जो दूसरी चीज आप कर सकते हैं, when you start fasting, मैंने आपको फास्टिंग की काफी वीडियोस बना दी है. when you fast आपका ग्लाइकोजन लेवल रिजर्व खत्म होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट की तरफ बढ़ने लग जाती है. तो अगर आप फास्टिंग भी करते हैं, अगर आपने 24 आवर फास्ट किया या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आपका धीरे धीरे जो फैटी लिवर का इशू है वो चला जाएगा, विच विल बी क्वाइट नाइस. सबसे पहली बात है, आपको पता कैसे चलेगा आपको फैटी लिवर डिजीज का प्रॉब्लम है? अगर आपकी तोंद है 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको फैटी लिवर डिजीज का इशू हो सकता है. एक्चुअली सप्लीमेंटेशन की इसमें ज़रूरत है नहीं, ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है जो आप खरीद पाएँ. ये वो मिल्क थिसल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं, जो आपकी फैटी लिवर डिजीज़ के लिए अच्छा होता है, बट ऑनेस्टली उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है. अगर आप अपने फैटी लिवर डिजीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, दारू मत पीजिए, शुगर वो ऊपर थोड़ा कम खाइए. इफ़ यू आर वर्किंग आउट एंड इफ़ यू आर फास्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा असर करेंगी. नाउ लास्टली बिफोर इन द वीडियो, बिफोर वी गो, आई वांट टू टेल यू, आप जब फैटी लिवर डिजीज आपको होता है, एक तो देखिए तोंद की इशू है, वो तो होता ही, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपके फैट को मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं कर रही, उस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सीरियस इशूज हो सकते हैं. देन यू कैन डेवलप थिंग्स इनटू डायबिटीज़, यू कैन डेवलप हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अपने फैटी लिवर डिजीज़ को आप ध्यान में रखिए. रिमेंबर कि हम जो जो खा रहे हैं, आप जो जो अपनी सिस्टम में डाल रहे हैं, उससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. अगर ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फॉलो कर दो. वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा. कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा. फ्रॉम नाउ, नो मोर फैटी लिवर डिजीज. बिग पुच्ची.